हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लूप क्या होता है, लूप बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, किस कंडीशंस में हमें लूप का यूज़ पड़ता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पीपीटी के थ्रू सबसे पहले। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू शो ए मैसेज 100 टाइम्स, okay, then rather than typing the same code 100 times you can use a loop। okay, so अगर आपको अगर कभी मैसेज वगैरह डालना हो, भेजना हो, कोई कहता है 100 टाइम्स मुझे भेजो, 50 बार मुझे लिख कर भेजो, तब चलेगा। तो आप लूप में डाल करके उसे भेज देना चलेगा। ओके, और ये कितने टाइप का वैसे आपको मतलब कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट को 5 बार 10 बार प्रिंट करा करके दिखाओ, काउंटिंग नंबर प्रिंट करा करके दिखाओ, इस तरह से। तो उस समय आपको लूप का ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, अब इसमें समझते हैं कि इसको और कैसे सिंटेक्स के थ्रू इसको बेसिकली समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आता हूँ मैं लूप सबसे पहले। ओके, तो लूप में क्या होता है, अगर आपको कोई बोले 5 बार स्टेटमेंट प्रिंट कराने को, तो वो कैसे होगा। आप इंट n इक्वल टू 5 करो, फॉर लूप यहाँ पर लगाया आपने, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस i, और जावा इज फन आपने लिख दिया, ये स्टेटमेंट पास कर दिया। अब क्या करेगा ये, जावा इज फन 5 बार प्रिंट करके देगा। अगर वहीं कोई कहे आपसे कि आप काउंटिंग नंबर प्रिंट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे आप, तो इंट नम इक्वल टू 5, देन फॉर लूप आप यहाँ पर लगा दो, और इसमें क्या करोगे, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम प्लस प्लस i, और यहाँ पर प्रिंट करा दोगे i को। तो वो क्या करेगा, वो 1 to 5 आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि अगर मैं रन करूँ यहाँ पर, देखो जावा इज फन आपको 5 बार प्रिंट होकर के मिल गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपको प्रिंट होकर के मिल गया काउंटिंग नंबर। तो इस तरह से ये काम किया। अगर हम आते हैं फॉर ईच लूप के बारे में कि फॉर ईच कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग अरे एलिमेंट यूजिंग फॉर ईच लूप। अगर कोई आपने अरे बनाया, अरे में कुछ डेटा आपने ऐड किया, और उससे अगर आपको प्रिंट कराना हुआ फॉर ईच के थ्रू, तो किस तरह से कराएंगे वो देखिए। तो ये तो आपको पता है कि अरे कैसे हम बनाते हैं। अरे लिस्ट में हमने क्या किया, इस तरह से अरे में डेटा ऐड कर दिया। ओके, अब मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए क्या करोगे आप, अपने अरे का नाम लिखोगे, डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन कोलन प्रिंट एल, और ये क्या करेगा, आपको लाइन वाइज एक एक लाइन करके आपको सारा वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो देखो आप, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, हॉकी जो भी आपने ऐड किया था अरे लिस्ट में, वो सारा यहाँ पर प्रिंट होकर के मिल गया। अब ये तो हो गया कि फॉर ईच का। अब आता है वाइल का, कि वाइल और डू वाइल, इसमें होता क्या है बेसिकली। तो वाइल में भी हम कुछ कंडीशंस पास करते हैं। अब इसमें किस तरह से सिंटेक्स लिखा जाता है वो समझते हैं। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बेसिक सा प्रोग्राम जो लिखा है, इसमें क्या है कि हमें एक नंबर इंटीजर एंटर करना है, जो क्या करेगा, हमें वैल्यूज ऐड करके देगा। और उसमें कंडीशन क्या है, जैसे कि कंडीशन इसमें यह है कि वैल्यूज जब पॉजिटिव रहेगा तभी ऐड करेगा, निगेटिव वैल्यू जैसे ही आएगा तो आपको आउटपुट वहाँ पर दे देगा कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू था उसको ऐड करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आप प्रोग्राम देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि इंटर ए नंबर, लाइक स्कैनर का यूज़ किया गया है, सिस्टम डॉट इन, यूज़र एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू नंबर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगेगा, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐड ओनली पॉजिटिव नंबर। के लिए हमने क्या किया, सम प्लस इक्वल टू नंबर, जो भी नंबर आता जाएगा उसे क्या करेगा, वो ऐड करता जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अब जो भी हमारा नंबर होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तभी आपको वैल्यूज ऐड करके मिलेंगे, वरना क्या होगा वहीं पर, मतलब कि अगर जैसी निगेटिव वैल्यू आपने पास किया तो क्या होगा, वैल्यू आपको ऐड करके मिल जाएगा वहाँ पर। इसमें तो ये हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको रन करा के दिखाऊँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखो अगर यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ तो मिला मुझे, 7 रखा मैंने तो भी मिला। अगर यहाँ पर मैं कोई माइनस वैल्यू पास करूँगा तो 6 और 7 ऐड होकर के मिलेगा, और -8 होगा वहाँ पर क्या होगा, ये ऐड नहीं करेगा। तो देखो 7 और 6 को ऐड किया आपने, 13 आपको यहाँ पर प्रिंट होकर के मिल गया। अब आता है डू वाइल में। डू वाइल में बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ भी पास करो, एक बार आपको स्टेटमेंट प्रिंट होकर के एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने i इक्वल टू 2 रखा और i लेस देन -5, पॉसिबल नहीं है कि i 2 भी हो जाए और i लेस देन -5 हो जाए। ऑब्वियसली कंडीशन गलत लग रहा है देखने से ही, लेकिन क्या हुआ कि हमने यहाँ पर डू यूज़ किया है, तो जब डू यूज़ किया है तो एक बार आपको स्टेटमेंट प्रिंट होकर के मिलेगा ही। तो डू कैसे करेंगे, तो डू के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो रखा और i प्लस प्लस डाल दिया। यहाँ पर मैं अगर i इक्वल टू अगर प्रिंट कराऊँ, आप देखो, और आप देखोगे ये तो हमारा पहले का है, तो यहाँ पर कोई भी माइनस पास करके देखता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हो गया, कंडीशन कुछ भी हो ये एक बार आपको वैल्यू प्रिंट करके देगा ही। अगर मैं यहाँ पर i इक्वल टू 0 भी कर दूँ और सेव करूँगा, तो रन एज जावा एप्लीकेशन, और देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी इंटर करूँ
-8 भी एंटर करूँगा तो वो तो ऐड करेगा ही नहीं। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लाइन नंबर 40 में, ये आपको प्रिंट होकर के मिलेगा ही मिलेगा। तो यही होता है डू वाइल में। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।